हेलो डिवाइन सोल्स, मैं ब्लेस्ड एनर्जी एक बार फिर आपके साथ इस प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि कोई मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता। नो वन कैन हर्ट मी। जी हाँ दोस्तों, अक्सर हम लोगों के साथ ऐसा होता है ना, और वो भी अनेकों बार होता है कि किसी के कहने से जाने अनजाने में हमारे दिल को चोट पहुंचती है, और कई बार इतनी गहरी चोट पहुंचती है कि आत्मा तक हिल जाती है, आत्मा भी दुखी हो जाती है। दोस्तों, आज आपके साथ शेयर करूंगी कि ऐसा मैंने क्या किया कि नो वन कैन हर्ट मी, कि कोई मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता। इसके लिए मैं आपके साथ एक कहानी शेयर करती हूँ। एक बार गौतम बुद्ध एक गांव में गए। उस गांव के लोग बुद्ध से क्रोधित थे, क्योंकि उन्हें लगा कि गौतम बुद्ध उन्हें सही मार्ग न दिखाकर धर्म के मार्ग से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रामवासियों ने बुद्ध के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, उन्हें अपशब्द कहे। इस पूरी घटना के दौरान गौतम बुद्ध मौन रहे। उन्होंने अपना धीरज नहीं खोया और वे शांति से उनकी बात सुनते रहे। जब गांव के लोग उन्हें बुरा बोल बोल कर थक गए, तब गौतम बुद्ध बोले, प्रियजनों, क्या किसी को और कुछ कहना है? अगर आप सभी लोगों की शिकायतें और परेशानियां समाप्त हो गई हों, तो मैं चलने के लिए प्रस्थान करूं? गौतम बुद्ध को अभी भी शांत और मुस्कुराता देखकर गांव वाले हैरान रह गए। एक व्यक्ति ने पूछा, अभी भी आप शांत और मुस्कुरा रहे हैं? गौतम बुद्ध बोले, अभी तक आपने जो भी कुछ कहा, जितने भी अपशब्द बोले, मैंने उन्हें कुछ भी स्वीकार नहीं किया। गौतम बुद्ध ने कहा, कुछ दिन पहले एक व्यक्ति ने मुझे सेब देने की कोशिश की, जिसे मैंने स्वीकार नहीं किया। अब जब मैंने वो सेब ही नहीं लिया, तो बताइए उस सेब के साथ क्या हुआ होगा? इस सवाल के जवाब में गांव वालों ने कहा, सेब उसने स्वयं रख लिया होगा। गौतम बुद्ध ने कहा, मुझे आप सभी पर दया आती है। आप लोगों ने मेरे लिए जितने भी नकारात्मक विचार थे, वह सब आप ही के पास रह गए, क्योंकि मैंने उन्हें स्वीकार ही नहीं किया। इतना कहकर शांति और चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लिए वहां से चल दिए। कथा की सीख से हमें ये लगता है कि हमारे दुखों और परेशानियों का कारण कोई और नहीं, तो हम उसे अपशब्द कहने लगते हैं। हमें लगता है कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ है, तो उसके लिए किसी और को जिम्मेदार ठहराते हैं। ऐसा करते हुए हम जाने अनजाने में अपने जीवन की बागडोर किसी और को सौंप देते हैं, और साथ ही अपना नियंत्रण अपने ऊपर से खो देते हैं। लेकिन जब हम आंतरिक रूप से मजबूत रहेंगे, तो बाहरी वातावरण हमें प्रभावित नहीं कर पाएगा। यहाँ पर मैं आपसे अपना एक सेल्फ एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। हुआ ये कि जैसा कि अक्सर लोगों के साथ भी होता है कि हम अपनी तरफ से कोई भी काम 100% करते हैं, परंतु जब हमें उस काम का रिवार्ड नहीं मिलता, तो लगता है, जी हाँ, मेरे साथ भी यही हुआ। मैंने काम तो किया, और मेरे एक रिश्तेदार ने मुझे उस काम के लिए खूब खरी खोटी सुनाई कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें इस तरह से नहीं करना चाहिए था, तुम्हें इस तरीके से कार्य करना चाहिए था। मतलब कुल मिलाकर रिगार्ड नहीं मिला। तो हुआ क्या कि आत्मा भी हर्ट हो गई। मैं बहुत दुखी हो गई थी। संयोगवश उसी 2 दिन के बाद मुझे अपने एक आध्यात्मिक गुरु से मिलने जाना पड़ा, और मैं दुखी आत्मा से उनके सामने अपनी ये सारी कहानी बताई। उन्होंने मुझे समझाया या बताया कि यदि इस तरह की कभी भी परिस्थिति तुम्हारे सामने आ जाए, यानी तुम्हें इस तरह की कोई भी सिचुएशन का सामना दोबारा करना पड़ जाए, तुम दरवाजे के डोरमेट बन जाओ। डोरमेट?
डोरमेट मतलब? समझी नहीं कुछ। वो हंसे और बोले, तुम्हारे घर के मेन दरवाजे के आगे क्या डोरमेट है, पायदान? मैंने कहा, हाँ है। मुझे डोरमेट से कुछ समझ नहीं आ रहा था और उनकी रहस्यमयी मुस्कान के पीछे रहस्यमयी आवाज़ मुझे और परेशान कर रही थी। उन्होंने बोलना प्रारंभ किया, हाँ डोरमेट। डोरमेट का काम क्या होता है पता है? जो भी गेस्ट या आंगतुंग तुम्हारे घर में आते हैं वो डोरमेट पर अपने पाँव या पैर झाड़ते हैं और अपने पैरों की गंदगी घर के भीतर नहीं लाते। इसी प्रकार यदि तुम अपने मन को शरीर की आत्मा का डोरमेट बना लो, जो भी तुमने किया, जो भी तुमने बोला, उसके अनुसार रिवार्ड नहीं दिया, रिजल्ट नहीं मिला, अपशब्द है, तो उसे आत्मा से पहुंचने से पहले मन के डोरमेट पे झाड़ने दो। उसका काम है कहना। जी हाँ, लोगों का काम है कहना। यदि अच्छा नहीं लगे तो डोरमेट की गंदगी समझकर कूड़े में डाल दो। हो सकता है वो आंगतुंग या गेस्ट तुम्हारे लिए गिफ्ट भी लाया हो, तो गिफ्ट तो तुम कूड़े में नहीं डालोगे ना, गिफ्ट को अंदर रख लोगे। इसी तरह से जो पर्सन तुम्हें कुछ कह रहा है और तुम्हें लगता है कि उसने तुम्हारे साथ नेगेटिव शेयर किया है, तो डोरमेट की मिट्टी की तरह बाहर झड़ने दो और टिप्स यानी कि गिफ्ट्स को, जो उसके विचार हैं, उसको जो अच्छे लगे उन्हें गिफ्ट समझ के रख लो। और डोरमेट की गंदगी को कैसे दूर करोगे, यहाँ पे मैं आपको एक टिप दूंगी। ध्यान एक ऐसा जरिया है जो आपके जीवन की समस्त नकारात्मक को आपको से दूर रख करता है और आपके जीवन के वास्तविक स्वरूप से रूबरू कराता है। आप जितना मेडिटेशन करेंगे, आप नकारात्मक विचारों से उतना ही दूर रहेंगे। आप मेडिटेशन कैसे कर सकते हैं, मेडिटेशन और प्रेयर में क्या अंतर है, इससे रिलेटेड मेरी एक ऑडियो है, आप उसको भी सुन सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लिप पे।